डिफिकल्ट टेरेन है सारी, और वहां पर 30 मिनट के अंदर जो है वो पुलिस आती है, एफआईआर काटती है, और उस एफआईआर में ये लिखती है कि पाकिस्तान से हमलावर आए थे। 30 मिनट के अंदर इंडिया को, वहां की पुलिस को कैसे पता चल गया, आकर वो कैसे चले गए वापस, पुलिस वाले इन्वेस्टिगेट करके, और जाकर ये भी लिख दी गई बात। और फिर ये सारा कुछ पहले से जो मीडिया उनका है और सारी चीजें उन्होंने इम्प्लीकेट कर दिया पाकिस्तान को। लेकिन मैं बहुत इत्मीनान से कि ये बात कह रहा हूं कि पाकिस्तानियों को इस पर बड़ी तसल्ली हुई, पाकिस्तान को बहुत तसल्ली हुई कि जिस तरह का रेस्पॉन्स पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने, आर्मी चीफ ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने दिया है कि जिस तरह उन्होंने पानी का मसला उठाया कि उन्होंने कहा कि जी हम बंद कर देंगे पानी, और जो पहला बयान आया है कि भाई अगर ये किया जाएगा तो ये एक्ट ऑफ वॉर कंसीडर किया जाएगा, दिस शुड हैव बीन एन आंसर, और ये बिल्कुल ठीक बात है। और उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की कि अगर जो है वो जंग छेड़ी गई या जंग शुरू हुई तो हम जंग करना नहीं चाहते, हम जंग छेड़ना नहीं चाहते, लेकिन ये न्यूक्लियर एसिड जो है वो फिर अगर हम पर, हमारी बका पर आ जाएगी तो ये इस्तेमाल होंगे। मैं ख्वाजा आसिफ साहब की इस बात पे, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, मैं मनोवन जो है वो एमक्यू में इस बात की तायद करती है। हम इस बात के, इस फलसफे के मानने वाले हैं कि हम अमन पसंद लोग हैं, अमन चाहते हैं, हम बिल्कुल जंग नहीं चाहते, हम खित्ते में अमन चाहते हैं, हम दोनों ममालिक में जो है वो ताल्लुकात बेहतर चाहते हैं, अमन चाहते हैं, और पाकिस्तान ने इसकी तमाम कोशिशें कर ली। लेकिन ये जो सारा ड्रामा है नरेंद्र मोदी का, और वो जो उसको गलत फहमी है वो उसको दूर होनी चाहिए, इंडियंस को ये गलत फहमी दूर होनी चाहिए। तो ये जो रेस्पॉन्स है पाकिस्तान का, मैं उसके ऊपर मैं समझता हूं कि बहुत दिनों के बाद ये गवर्नमेंट और पाकिस्तान के रियासती इदारे और फौज जो वो जिस तरह से खड़ी हुई है, इसी वजह से आज से 10 दिन पहले का पाकिस्तान और आज का पाकिस्तान बिल्कुल मुख्तलिफ है। आज पहली दफा बहुत अरसे के बाद पूरी कौम एक जुबान होकर पाकिस्तान की रियासत के साथ, पाकिस्तान के इदारों के साथ, पाकिस्तान की फौज के साथ जो है वो सीसा पिलाई हुई दीवार है। इंडिया इसको मिसकैलकुलेट कर गया। इंडिया ने, नरेंद्र मोदी ने ये ड्रामा, सारा ड्रामा इस बिना पर किया कि इतने सारी खबरें आती हैं रोजाना पाकिस्तान के चैनल से, पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से। वो समझ रहे हैं शायद हमारा मुल्क जो है वो तितर बितर हुआ हुआ है। द मोमेंट वो ये काम करेंगे, हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर ही लड़ाइयां शुरू हो जाएं। पाकिस्तान की फौज जो है वो इंटरनल महाज संभालेगी या पाकिस्तान की फौज जाकर जो है वो बॉर्डर संभालेगी, तो हमें एक बहुत अच्छा मौका मिल जाएगा। लेकिन मैं समझता हूं कि मैं तो इंडिया का शुक्रिया अदा करूंगा कि थैंक यू इंडिया कि आपने अपनी मिस कैलकुलेशन की वजह से ये 20 दिन पहले वाला पाकिस्तान जो है वो आज मुख्तलिफ है। हमें बिल्कुल आज ये कौम एक हुई हुई है, आज ये कौम इंडिया के नाम पर एक हुई हुई है, इंडिया को एज अ दुश्मन मानकर एक हुई हुई है। और इसमें हमें जो है वो इंडियंस का बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जो मसले मसाइल थे वो भी ख़त्म हो गए, और आज हम इस ऐवान से बाहर हर कोई किसी पार्टी, रंग, नस्ल, जुबान से ताल्लुक़ रखता है, वो पाकिस्तान की बात कर रहा है, पाकिस्तान फौज के साथ खड़ा है और अपनी रियासत के साथ खड़ा है। ये जो डिफरेंट बयानिए थे वो सारे जो है वो तितर बितर हो गए। यहाँ पर मैं ये इसलिए नहीं कि मैं किसी की बात का जवाब देना चाहता हूं, लेकिन मैं एक जनरल गुफ्तगू जो होती है कि भाई हमारी कैपेबिलिटी क्या है, हमारी जो है वो हमारे अंदर इतनी ताकत है भी कि नहीं है, हमें डिटेल चाहिए। ये जो बातें होती हैं कि हमें डिटेल, भाई फौज हमें डिटेल दे, भाई हमें कौन सी फौज जो है अपने लोगों को जाकर जो है वो डिटेल देती है कि हमारे पास इतनी ये कैपेबिलिटी है। और ये भी एक जनरल सी गुफ्तगू होती है। आप टैंकों के नाम ले रहे हैं, आप आबदोजों के नाम ले रहे हैं, आप हवाई जहाज के नाम ले रहे हैं। ओ भाई ये आपका काम नहीं है यार, ये आपका काम। और ये हम बताएं दुश्मन को, सारी बातें बताएं कि हमारे पास ये चीजें, ये है, ये नहीं है, और हम अपनी फौज पर, अपनी फौज की कैपेबिलिटी में खुदा न खास्ता शक करें। अच्छा भाई नहीं है, फर्ज करें तो क्या करें, सरेंडर कर दें? भाई नहीं है। ये गजा में फलस्तीन के बच्चों के पास जो है वो कैपेबिलिटी है, नियत्ते बच्चों के पास, कि पूरी सुपर पावर उनको जो है वो सिरनिगू करना चाहती है, नहीं कर सकी आज तक। उन माओ के पास जो कैपेबिलिटी है, मिसाइल है जिनको इसराइल जो है वो रोजाना मारता है, बमबारी करता है, वो ये देखकर हक के लिए खड़े हुए वहां पर, वो ये देखकर वो बच्चे शहीद हो रहे हैं वहां पर,
वो ये देखकर माएं जो हैं वो अब जनाजे दफना रही हैं अपने जवान औलादों के। ये कौन सी बात हो गई, कैसी बात हो गई? कैपेबिलिटी नहीं है तो इंडिया के आगे सरेंडर कर जाएं। ये बिल्कुल, ये टॉपिक ही गलत है, ये बात ही गलत है। कहीं से भी ये बात जो है वो, और मैं बहुत ही इस MQM के प्लेटफॉर्म से अपनी पार्टी की जानिब से मैं पाकिस्तान के लोगों को, दुनिया के लोगों को और खास तौर पर इंडिया को यह बताना चाहता हूं कि भाई हमारी तो जिंदगी, हम कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, कलमे के नाम पर यह मुल्क आजाद हुआ है, बना है। हमारी तो जिंदगी शुरू ही मरने के बाद होती है। आप हमें मौत से क्या डराओगे? मौत तो के बाद ही तो हमारी असल जिंदगी है, ये हमारा ईमान है। हां, हम गुनाहगार लोग हैं, हम कम ईमान वाले लोग हैं। हां, हमारी जो हमारा ईमान आज उस लेवल पे नहीं है, लेकिन जब रब इम्तिहान देगा तो ईमान भी दे देगा ना साथ साथ। हमारी जो कोताहियां हैं, कमियां हैं, वो पूरी हो जाएंगी ना। आजमा ले दुनिया। आज हमें मसाइल उस तरह के नहीं हैं तो हम शायद अपनी गलतियों पे लगे हुए हैं, अपनी कोताहियों पे लगे हुए हैं। हम उस लेवल के, हमारा ईमान उस तरह का शायद नहीं है और यकीनन नहीं है। लेकिन जब रब जो है वो जिम्मेदारी दे देगा, जब रब इम्तिहान में डाल देगा, तो यही रब जो है वो फिर हमें उस लेवल का ईमान भी दे देगा कि जिस मौत से आप हमें डराते हो, इस मौत को, ये मौत हमें अजीज होगी। फिर ये मौत, भाई यहां पर हमारे पास लूज करने के लिए क्या है? अल्लाह माफ करे, यहां पर कितनी जिंदगी बाकी रहेगी और क्या कुछ है, सारा मरना। तो ये तो मुसलमान को ये बात ही कैपेबिलिटी वाली नहीं करनी चाहिए। 313 थे बदर में, कैपेबिलिटी थी। 2 के पास घोड़े थे, 7 जो है वो तलवारें थी और सब 313 के पास हथियार नहीं थे पूरे। तो क्या कैपेबिलिटी देखकर 1000 का लश्कर सामने था? ये मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है। एक मफहूम कर 1000 का लश्कर, सारी सारे जंगी साजो सामान के साथ लेस, तो अल्लाह वही नाजिल कर देते ना कि भाई कैपेबिलिटी नहीं है, वापस जाओ। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह देते कि वापस जाओ। नहीं भाई, जब आप, ये मुसलमान का शेवा ही नहीं है, मुसलमान का शेवा ही नहीं है कि कैपेबिलिटी। हां बिल्कुल कोशिश, और क्यों कैपेबिलिटी? भाई तुम फलस्तीन के निहत्ते बच्चों को पूरी दुनिया की सुपर पावर मिलकर सरेंडर नहीं कर सकती। इंडिया हमें सरनगू करेगा? हमें इस 25 करोड़ लोगों को जिसके पास न्यूक्लियर पावर है उनको सरनगू करेगा? ये हमारे अपने अंदर के, ये हमारे अपने खुदा न खास्ता, हम पता नहीं। और मुझे किसी की बात पर मुझे कोई अफसोस इसलिए नहीं करता बाद में ज्यादा कि मैं पहले इसी फ्लोर पे यहीं से खड़े होकर कह चुका हूं कि हमारे जो दोस्त हैं वो शेर की सवारी पे हैं। दूसरों को गालियां बकने में, सोशल मीडिया इस्तेमाल करने में वो शेर से उतर नहीं सकते। वो सही बात, ठीक बात करेंगे, उनका अपना सोशल मीडिया उनको खा जाएगा। अगर वो आज यहां पर खड़े होकर तनकीद नहीं करेंगे पाकिस्तान पे, तो वो उनको यहां से बाहर निकलने के बाद उनका अपना सोशल मीडिया उनको गालियां बकेगा। हमारे पास मिसालें मैं देना नहीं चाहता, उनके अपने लोगों की मिसालें कि जो हीरोज थे आज वो उनकी माओ को, उनके वालिदैन को गालियां बकी जाती हैं, तो वो कर नहीं सकते बेचारे काम। तो इसलिए हमें टेंशन में नहीं आना चाहिए। लेकिन बहुत अफसोस है कि इसका फायदा जो है वो दुश्मन को होगा। और वो ये सारे क्लिप निकाल कर दिखाएगा कि पाकिस्तान में एक ख्यालात के एक तरह के लोग नहीं हैं और इस तरह की बात हो रही है। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं यहाँ पे इस मौके को पे ये पाकिस्तान को, रियासत है पाकिस्तान को, और वजीर दिफा यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं उनके भी गोशगुजार ये बात करना चाहता हूँ। डेफिनेटली हम कैबिनेट के मेंबर हैं और मैं, देखिए ये केस स्टडी है हमारे लिए, ये वाकया केस स्टडी है। जब इंडिया का नाम आया पूरी कौम एक हो गई, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमें जब से वाकया हुआ है, तमाम पाकिस्तान के रियासती इदारे और पाकिस्तान की हमारी हुकूमत, टीवी पे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने शवाहिद दिखाए हैं कि इंडिया पाकिस्तान में कब से दहशतगर्दी कर रहा है और कैसे दहशतगर्दी कर रहा है। चाहे वो चाइनीज को पे अटैक करने का मामला हो, चाहे वो बलूचिस्तान में रेल पे हमला करने का वाकया हो, चाहे वो बलूचिस्तान पूरा हो या चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, हर इंसिडेंट में
एविडेंसेस मौजूद हैं कि बाकायदा उनके ऑन ड्यूटी आर्मी के पर्सनल यहां के दहशतगर्दों से बात कर रहे हैं, बाकायदा और उस कार्रवाई से के दौरान बात कर रहे हैं। और हमें रिकॉर्ड दिखाए गए कि इंडिया की हॉस्टाइल एजेंसी के जो वो उनके सोशल मीडिया उनके अकाउंट्स हैं, वो अकाउंट्स ये बता रहे हैं कि जब भी कोई वाकया पाकिस्तान में हुआ है उससे एक दिन पहले, 2 दिन पहले, 24 घंटे पहले उन्होंने उस शहर का, उस वाकये का जिक्र किया हुआ है। पहले से एविडेंस है, उस जिक्र किया हुआ है कि कल जो है वो खुशखबरी मिलने वाली है पाकिस्तान से, फलां शहर से, पता चला वहां पर धमाका हो गया। वो उन्होंने सारी चीजों को डिटेल हमें दिखाई गई है सारी चीजें। दैट मीन्स कि हमें यह पता है कि ये सारा कुछ जो हमारे मुल्क में हो रहा है वो इंडिया कर रहा है। लेकिन जिस चीज में हमने लैक किया है, जिस चीज में हम पीछे रह गए हैं, वो हमारे लिए केस स्टडी ये है कि पाकिस्तान ने अपना नैरेटिव सही नहीं बेचा। माजरत के साथ हमने इस इंडियन कार्रवाइयों को दुनिया के आगे और अपने लोगों के भी आगे हमने सही तरीके से पोर्ट्रे नहीं किया। आज हमारे यहां कोई वाकया हो जाता है, हम कहते हैं जी BLA कर रही है, TTP कर रही है, फलां दहशतगर्द है। ओ भाई, जो इसका बाप है इन तमाम लोगों चीजों का, जो मदर ऑफ ऑल इविल है, आप पहले उसका नाम लें। कैसे इंडिया जो है वो कोई भी वाकया होता है आपका सबसे पहले पाकिस्तान का नाम, वो नहीं कहता कोई BLA है या कोई लश्कर जंगवी है या कोई और है, वो सीधे सीधे पाकिस्तान का नाम लेते हैं। हमारे पास वीडियोस हैं, ऑडियोज हैं, लेकिन हम उनकी प्रॉक्सीज का नाम लेते हैं। उसकी वजह से क्या हुआ कि हमने अपने लोगों को कंफ्यूज कर दिया। इंडिया इसका फायदा उठाया। उसकी वजह से यह हुआ कि फिर हमारे लोग डिस्ट्रीब्यूट हो गए। फिर हम उसे जब इंडिया का हमला नहीं समझ रहे तो हम कहते हैं कुछ हुकूक की जंग है हमारी, कुछ हमारी दीनी जंग है, कुछ हमारी अपनी जाती जंग है। कहीं पर फिर वहां पर इवन के जो लोग दहशतगर्दी में शहीद हो रहे हैं, जो जवान अपनी जानों को दे रहे हैं, उसके ऊपर भी कमेंट्रियां शुरू हो गई। ये कौम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई। ये शाम के 8 बजे से लेकर 12 बजे तक मुख्तलिफ आरा के लोग बैठकर कि ये मरने वाला सही है या मारने वाला सही है, ये हम कर रहे हैं और इंडिया ने इसका पूरा फायदा उठाया। ये हमारी कमजोरी का नतीजा है। ये पाकिस्तान ने इस केस को, हम सब शामिल हैं इसके अंदर, इस केस को जिस तरह से बिल्ड करना चाहिए था। ये जंग ये अभी इस वाकये से जंग शुरू नहीं हुई है। जंग तो हम पर अनलीश हुई है कई सालों से, लेकिन हमने जो जंग कर रहा है उस कल्प्रेट का हमने नाम ही नहीं है, जिसकी वजह से पूरी कौम कंफ्यूज रही है। हमें किसी भी वाकये, भाई हमारी टीवी चैनलों पर कोई भी वाकया होता है, खुदा न खास्ता, हमारी टीवी चैनलों पे ये क्यों नहीं चल सकता पहले कि आज पाकिस्तान में रेल पर इंडिया ने हमला कर दिया, आज पाकिस्तान में कि फलां शहर में चाइनीज को इंडियन ने मार दिया। उसके बाद जो उनकी प्रॉक्सीज है बाद में नाम लो उसका भाई, लेकिन पहले इंडिया का नाम लो ताकि लोगों को ये पता तो हो। और हमें पता है कि वो इंडिया, आप वीडियो हमें दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि यहां की सारी खबर पहले इंडियन चैनल्स पे वो दहशतगर्द, पहले इंडियन चैनल्स पे वो वीडियो चला रहे हैं, उससे हमें पता चल रहा है कि हमारे यहां अटैक हो गया है, हमारे यहां वीडियो चल रही है, हमारे पास ऑडियोज हैं कि वो उनके लोग मास्क लगा के इंडियन चैनल्स पे बैठकर बता रहे हैं। हमारे पास जो सोशल मीडिया अकाउंट है कि वो 24 घंटे पहले, 2 दिन पहले बता रहा है कि आज फलां 2 दिन के बाद या 24 घंटे के बाद पाकिस्तान के फलां शहर में ये वाकया होने वाला, और वो वाकया हो जाता है और हम फिर भी नाम नहीं ले रहे। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को इस पूरे वाकये को एज अ केस स्टडी के तौर पर लेना चाहिए। हमें अपनी इस कोताही को, इस कमी को मानना। आप कहते हैं बाहर हम दूसरी सारी दुनिया को डोजियर भेज रहे हैं। भाई हमारा जब लोकल नैरेटिव से बाहर का डोजियर सही होगा, हम जब अपनी कौम ही हमारी खुदा न खास्ता कंफ्यूज है किसी वाकये पे कि ये मरने वाला जायज है या मारने वाला जायज है और इसका कल्प्रिट मेन है कौन, तो हम तो बाहर वालों को क्या सेल करेंगे। बेसिकली इंडिया ने इसी कंफ्यूजन को ओवरलुक करके, ओवर रेटेड करके उसने ये वाकया को वो समझ रहे हमने तो कंफ्यूज कर रखा है कौम को। जब हम ये वाकया करेंगे तो पूरी कौम आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। थैंक्स टू देम
कि उन्होंने ये और अपनी शक्ल दिखाकर खुद को सामने लाकर प्रॉक्सी से हटकर, जब वो खुद जो मदर ऑफ ऑल इविल है इंडिया, जब वो खुद सामने आ गया तो फिर पूरी कौम को बताने को किसी बैनर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, किसी बयान देने की जरूरत नहीं पड़ी, किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। ये मुल्क पूरा यकजान हो गया। ये दैट शोज कि व्हेन इट कम्स टू अ रियल कल्प्रेट, ये कौम पूरी एक है। हुकूमत वक्त का, रियासत का ये पूरा काम है, ये पूरा काम है, ये पूरा काम है कि ये जो कल इसके देखें, मेरा ये मानना है इंडिया बिल्कुल फुल स्केल वॉर पे सर नहीं जाएगा। उसको नाकामी हो गई, उसको वो वापस दोबारा प्रॉक्सीज भी आएगा, दोबारा कोई ना कोई वाकया शुरू होंगे। हमें अभी से तैयारी करनी चाहिए उस प्रॉक्सीज की कि जब खुदा ना खास्ता कोई वाकया हो, यहां पे करने वाले कल्प्रेट्स का नाम बाद में ले, पहले इंडिया का नाम ले। कौम को बताएं कि ये इंडिया कर रहा है, कौम को बताएं कि ये कोई भी किसी भी शक्ल में कोई दहशतगर्द हो सकता है, लेकिन इसके पीछे इसके साथ इंडिया है, और वो सारे सबूत दे रहे हैं हम इंडिया ये काम कर रहा है। सर, मैं ताकि कौम इस नैरेटिव से इससे बाहर निकले, मैं अपनी बात जो है वो आखिरी इस वाली बात पे मैं खत्म, बस सर वाइंड अप, 1 मिनट बस, इस बात पे अगेन बस इसकी एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन ये बात कह रहा हूं कि प्लीज ये बात ना करें कि हमारी कैपेबिलिटीज क्या है। आज के दौर में गजा के बच्चों ने साबित कर दिया कि एक मुसलमान की कैपेबिलिटी क्या होती है। नियत बच्चों ने साबित कर दिया। हम तो 25 करोड़ 24 करोड़ लोग हैं, और हमारे पास जिस तरह के मैं एग्री करता हूं कि भाई ये सिर्फ पाकिस्तानी